चलिए स्टूडेंट, जो आपके 4 टॉपिक रह गए थे इस वीडियो में उनको ख़त्म करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण के बारे में। देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, और इसका उल्टा होता है आपका रिडक्शन, ठीक है ना। ये उपचयन है, ये अपचयन है, ये दोनों में फर्क समझ लेंगे पहले, ठीक है ना। ये क्या है आपका अपचयन, ऊपर लिखा हुआ भी ये, और ये है आपका उपचयन, ठीक है। मतलब इसका ऑक्सीकरण ऐसे समझ लीजिएगा, ये ऑक्सीकरण, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इनकी क्या क्या डेफिनेशन है, किस प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ऐड होना, ठीक है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना यानी कि हटना। किसी भी क्रिया में यदि ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो भी क्रिया आपकी ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन कहलाती है। जबकि अगर हम अपचयन की बात करते हैं तो अपचयन बिल्कुल इसका उल्टा होता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। किसी भी क्रिया में हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाएगा। या फिर दूसरा देखो, जब कोई धातु, कोई भी जो धातु होती है, मेटल होती है, वो क्या कर देती है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है यानी कि दान कर देती है, ठीक है ना। तो जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है तो वो भी क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी। देखिए, जैसे ये है कार्बन था, इसमें हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये जैसे मान लीजिए सोडियम धातु थी, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को लिया, ठीक है, और क्या बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 गुणा कर दीजिए, सोडियम के हो गए 4, ऑक्सीजन के 2 थे, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगी यहाँ तक। ऑक्सीजन का जुड़ना इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे भी इसके साथ जुड़ गया। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, या फिर जैसे बात कीजिए जैसे सोडियम ही, ठीक है, ये क्या करता है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। या मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या करेगा अपने में से, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, ये ऐसे, ठीक। तो क्या करना है अपना, सोडियम में से या मैग्नीशियम में से या किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकाल देना, उसको डोनेट कर देना, वो क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। और अपचयन में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अपचयन में क्या होता है इसका बिल्कुल अपोजिट। देखिए जैसे H2 प्लस Cl2, इनके हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेते हैं, ठीक है ना। बैलेंस कर दिया हमने इसको, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ गया। या जैसे बात करते हैं H2 और यहाँ पे बात करते हैं S, हाइड्रोजन सल्फर के साथ क्रिया करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ जाना भी क्या कहलाता है आपका अपचयन कहलाएगा, नॉर्मल सी बात है। ये जैसे बात करते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, अगर इसकी क्रिया करते हैं हम, देखिए जिंक ऑक्साइड, ठीक, तो Zn ऐसे ही रहेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन के साथ चला जाएगा CO, यानी कि ऑक्सीजन इसमें से हट जाएगा। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा आपका, ठीक है ना, ऑक्सीजन का हटना आपका कहलाएगा अपचयन। या आई होप यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है ना। हालांकि जब आप इसके इससे बड़े लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा, किसका अपचयन हो रहा, ठीक है ना, ये पता करते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसके आधार पे पता लगता है। जैसे आगे जाके आप पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रियाएं, अर्थात देखिए क्या बोला मैंने, रिडॉक्स, ठीक, या इसको ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं रिडॉक्स। देखो रीड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स
ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी आगे जाके क्या होगा, आपको कुछ अभिक्रियाएं ऐसी मिलेंगी जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होगा। ठीक है, तो वो अभिक्रियाएं आपकी रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उनमें क्या करना होता है, उनमें हम लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। कुछ की तो क्या होता है, जैसे हम याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ को हमें निकालना सीखना होता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उनकी संयोजकताओं के ऊपर। जो कोई अकेला होता है, ठीक है, उसके भी रूल रेगुलेशन है। जैसे कोई अकेला लिखा हुआ है Mg, यहाँ पे अकेली धातु लिखी है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। जो अकेला है वो 0 है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे हमने ले लिया, ये अकेला है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला के हम कोई यौगिक बना लें, ऐसे MgO बना लें, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको इस क्रिया को करके दिखाऊं, देखिए ऐसे है, ध्यान से देखना। जैसे Mg था और ये O2 था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन के 2 थे, चलो 2 कर लेते हैं, फिर मैग्नीशियम के 2, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इनके मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या, इनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लेकिन जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो इसका -2 हो गया, इसका +2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 0 था और 0 से कहाँ पहुँच गया, 2 पे। ठीक है, ऑक्सीजन 0 था, 0 से कहाँ पहुँच गया, -2 पे, यानी कि एक घट गया है, एक बढ़ गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें पता लग जाता है। लेकिन ये प्रक्रियाएं हैं, इसके लिए आपको सारे जितने भी हमारे बेसिक एलिमेंट हैं उनकी जो संयोजकता होती है, वैलेंसी, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ऑक्सीकरण संख्या से थोड़ी सी भिन्न भी होती है, उसमें क्या होता है, संयोजकता फिक्स होती है लेकिन ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का -2 दिख रहा है ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे, लेकिन अगर कोई प्रोक्साइड कंपाउंड हो, ठीक है ना, कोई क्या हो जाए, कोई प्रोक्साइड यौगिक अगर है, ठीक है, जैसे मानते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड की बात करें, MH2O2 की, तो प्रोक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा -1 शो करता है। ठीक है, बदलती रहती हैं ऑक्सीकरण संख्याएं, ये ध्यान रखेंगे। जैसे संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता मोस्टली 0 नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्याएं 0 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोबारा से, अगर ऑक्सीकरण की बात करते हैं, ऑक्सीकरण की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें, ठीक है ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो, हाइड्रोजन रिमूव होता हो, वहाँ से हटता हो। ठीक है, या जो फिलहाल देखते हैं हम लोग, जो नया थ्योरी अब चला हुआ है, ठीक है ना, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से, जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव बन जाता है, धनात्मक बन जाता है, ठीक है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाएगी। और यहाँ पे अगर बात करते हैं अपचयन की, तो किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, या कोई नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, प्राप्त कर लेती है और निगेटिव बन जाती है। ठीक है, तो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, ठीक है ना, इनको समझिए। ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरे वाली डेफिनेशन हमने बात की है मॉडर्न वाली, यहाँ पे सोडियम था, ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन देके ये कैसा बन गया, पॉजिटिव, धनात्मक बन गया। तो जब कोई धातु धनात्मक बन जाती है, ठीक है ना, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी धनात्मक बन गया तो ऑक्सीकरण, और ऋणात्मक अगर बन गया, ठीक है ना, इसमें हमने नहीं कोई एग्जाम्पल दिया, ले सकते हैं आप, जैसे O2 ही है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और फिर ऐसे ये 2 लिखो ना लिखो, डबल माइनस इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है अपचयन। ठीक है, यहाँ तक तो आपके 2 टॉपिक क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अपक्षारण की और बात करते हैं विकृत गंधिता की। देखिएगा, एक एक को ध्यान से देखिए तीसरा और चौथा टॉपिक है आपका अपक्षारण यानी कि कोरोजन, और विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन में क्या होता है, देखिए कोरोजन को ऐसे समझिए, पूरी प्रक्रिया। मान लीजिए ये लोहा है, ठीक है, लोहे का कोई टुकड़ा है, और ये इसके चारों ओर का वायुमंडल है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो वायुमंडल में एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम नमी, इनके मॉइस्चर, जिसको सीधी सीधी भाषा में हम लोग H2O बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ होती है ऑक्सीजन, जिसको हम O2 बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो लोहा होता है ये नमी और ऑक्सीजन इन दोनों से क्रिया करके, ठीक है ना, तो जब क्रिया करता है तो इसके ऊपर एक बारीक बारीक सी जो परत होती है
वो बन जाती है और उस परत को हम लोग जंग बोलते हैं, इनकी रस्ट। तो नमी और वायु की उपस्थिति में लोहे के ऊपर जंग का लगना, ठीक है ना, क्या कहलाएगा? अक्षारण, यानी कि कोरोजन। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि मॉइस्चर, ठीक है ना, एंड द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, यानी कि क्या बन जाता है? जंग लग जाता है वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। और देखिए इसको ऐसे समझिए, Fe था आपके पास, H2O भी था और आपके पास ऑक्सीजन भी था, ठीक है। जब ये तीनों के तीनों मिलते हैं तो रिएक्शन कुछ ऐसी बनती है, Fe2O3, और जितने भी आपने H2O के यहाँ पे मॉलिक्यूल आएंगे वो ऐसे ऐड हो जाएंगे। बैलेंस करना हो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे भी 2-3 लगा के आपको करना हो कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी। और अक्षारण में ना आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जंग जो है लोहे के ऊपर ही लगेगा, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लोहे की बात करते हैं हम ऐसे ही, लेकिन जो कॉपर होता है ना, तांबा, Cu जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी ऐसे ही जंग लगता है। लेकिन उसमें देखिए ध्यान से, ऐसे ही, चूँकि एटमॉस्फेयर में H2O भी है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो कॉपर होता है ना, कॉपर के साथ जब क्रिया होती है तो उसमें एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। Cu जो होता है, यानी कि तांबा होता है, वो नमी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों के साथ क्रिया करता है। और तीनों के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये हो गया Cu, ये हो गया H2O, ये हो गया O2, ये हो गया आपका CO2। और जब इन्होंने आपस में क्रिया करी तो क्रिया करने पर एक कंबाइंड मिक्सचर हमको Cu ऐसे, ठीक है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये, ठीक है ना, कॉपर कार्बोनेट, ये एक पूरा का पूरा मिक्सचर तैयार होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रस्ट, यानी कि जंग। लेकिन आपको एक फ़र्क देख लेना है कि जो तांबा होता है, तांबे में हमेशा जो जंग लगता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है कि तांबे पे किस रंग का जंग लगता है, तो किस रंग का जंग लगता है भाई? ग्रीन, ठीक है ना, हरे रंग का जंग लगता है तांबे के ऊपर। दोनों में फ़र्क देख लीजिए, ठीक है ना। जब लोहे के ऊपर जंग लगता है, ठीक है ना, तो इसमें दो ही चीज़ होती हैं, एक नमी और एक ऑक्सीजन। जबकि जब कॉपर के ऊपर जब जंग लग रहा है तो इसमें आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लगे हाथ, इसमें एक टॉपिक और बच गया है आपका, विकृत गंधिता, ठीक है, इसको एनसीडीटी बोलते हैं। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई फूड होता है, ठीक है, कोई भी खाना हम बनाते हैं तो फूड में क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, ठीक है, इनकी वसा, यानी कि चिकनाई, ठीक है, वो हम डालते हैं उसमें। तो जो फैट्स होते हैं, वसीय अम्ल जो होते हैं, ठीक है, वसीय अम्ल आप जानते हैं, आप नॉर्मल भाषा में समझिए। देखिए रिफाइंड ले लेंगे आप, या तेल ले लेंगे, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, या वहाँ पे आप घी ले लीजिए, सारे के सारे क्या है? फैट्स है, ठीक है ना, यानी कि वसीय हैं। और ये क्या करते हैं, खाने में कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक निर्धारित अवधि के बाद में क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट होंगे तो उस खाने का जो टेस्ट है, ठीक है, वो विकृत हो जाएगा, यानी कि उसमें गंध आ जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, आपने देखा 1 या 2 दिन के बाद अगर कोई ऐसे ही रिफाइंड तेल या घी वाला कोई पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसमें से स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, यानी कि उसकी जो गंध पहले थी वो क्या हो गई है? विकृत हो गई है, बदल गई है, नहीं, दुर्गंधयुक्त पदार्थ हो जाता है वो। तो ये प्रक्रिया आपकी विकृत गंधिता कहलाती है। यानी कि जब भी क्या करते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, और क्रिया करने पर दुर्गंध युक्त जो पदार्थ हैं उनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको और बता देता हूँ। अभी अपने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक अक्षारण पढ़ा है, एक ही विकृत गंधिता पढ़ी है, ठीक है। दोनों में कॉमन सा क्या क्या डिफरेंस हो सकता है हमारे हिसाब से, हम देख लेते हैं एक बार। विकृत गंधिता,
देखिए, सबसे पहली बात करते हैं वेयर, इनकी कहाँ होता है, ठीक है। अक्षारण कहाँ होता है, मेटल्स में, इनके धातुओं में, ठीक है। अब धातु कौन कौन सी देखिए, एक आपकी Fe थी, ठीक है। एक बात करी हमने किसकी, कॉपर की। हालांकि अदर धातुएं भी हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद में और विकृत गंधिता कहाँ होती है, इन फूड, ये खाने में होती है, पहला डिफरेंस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कारण क्या है, वाई, ठीक है ना, वाई क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि जो मेटल है आपकी, जो धातु है, वो ऑक्सीजन और नमी, मॉइस्चर के साथ क्रिया कर लेती है, इस वजह से अक्षारण की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। आप पूछे कोई विकृत गंधिता की होती है, तो विकृत गंधिता में क्या होते हैं, जो आपके फैटी एसिड हैं, ठीक है, जो वसीय अम्ल हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम तीसरा और लास्ट वाला प्रोसेस की, अगर हम बात कर लें, ठीक है, किस प्रकार का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो क्षारण यानी कि जंग लगने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, यानी कि स्लो, एक धीमा प्रोसेस है, ठीक है, धीमा प्रक्रिया में। जबकि जो रेंसिडिटी होती है, ठीक है ना, ये रैपिड होता है। रैपिड का मतलब बहुत तेज़ी से क्रिया हो जाती है, कई बार तो 10-12 घंटे में ही जो खाने का टेस्ट है वो बदल जाता है, ठीक है। वो अलग अलग हो सकता है, आप जानते हैं इस चीज़ को, नॉर्मल है ये बातें, खाने का टेस्ट किस प्रकार से बिगड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको 4 टॉपिक मैंने बता दिए, 4 टॉपिक इससे लास्ट वीडियो में बताए थे, और मोस्टली जो सिलेबस है वो आपका कवर हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी इन दोनों वीडियो से पहले वाले में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो मैं करा चुका हूँ। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है ना, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।